फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपसे एक बात करनी है और एक नया टॉपिक मुझे मिला जो कि एक वाक़या मेरे साथ अभी अभी थोड़ी देर पहले ही घट गया। तो मैंने सोचा कि इस तरह से वाक़या बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में हो चुके हैं, जो कि हो जाते हैं और हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है मेरी ज़िंदगी में, या फिर आपके साथ भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। यदि आपके साथ भी हुई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ क्या हुआ है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपसे जो मेरे पीछे की ज़िंदगी है उसमें क्या क्या मेरे साथ कुछ ऐसे फ़नी वाक़या हुए जो मैं कि आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो टॉपिक मुझे आज मिला है। जैसे कि मैं किचन में आटा गूँध रही थी, आटा मैंने गूँध दिया और आटा गूँध करके जब हमारी परात होती है ना, उसमें हम जैसे लोई पर आटा लगाते हैं ना, तो हमारे यहाँ उसको पलोथन बोलते हैं। वो भी मैंने डाल दिया था। तो अब मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे खुद याद नहीं है। एकदम से मैंने सोचा कि मैं उस काम को कर लूँ और यह काम मैं फटाफट मतलब निपटा दूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा आटा मेरा गूँध गया है, तो वहीं पर आटा गूँधने के लिए एक कटोरी रखी हुई थी पानी की। और जैसे कि मैं आटा लगाती हूँ ना, तो मैं आटा जो पलोथन का जो आटा मैंने बोला है वो मैं पास में ही रख लेती हूँ कटोरी में। जैसे मेरा आटा गूँथ जाता है तो मैं परात में डालकर और किसी बर्तन से परात को ढक देती हूँ कि आटे को रेस्ट मिल जाएगा। तो मैं अगले काम के लिए जैसे जल्दी से दौड़ी, तो मैंने सोचा मैं परात में आटा डाल दूँ, और आटा मैं पहले ही डाल चुकी थी। तो क्या हुआ कि मैं आटा समझ के मैंने वो पानी की कटोरी परात में डाल दी। तो आटा भी गूंदा हुआ था और सूखा आटा भी था उसके अंदर। तो मैंने जल्दी में आटा समझ के वो पानी की कटोरी आटे में डाल दी। उसके बाद एकदम से मेरी नज़र गई कि ये क्या हो गया। तो मैं थोड़ा सा मन का, ये तो आटा भी ख़राब हो गया, ये क्या कर दिया मैंने जल्दबाजी में। तो करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। तो ये था आज का वाक़या मेरे साथ जो घटा। और इसी तरह से वाक़ये मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे आए हैं जिनको मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यह था मेरे साथ अभी का, जो कि जबकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो गया जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और एक और वाक़या मेरे साथ, मतलब मेरी ऐसी घटना घटी जो कि अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, वो घटना थी कि हमारी शादी नहीं हुई थी, हम काफ़ी छोटे थे। तो मुझे आज भी याद है, और हम अपनी किचन में बैठे थे तो मेरी मम्मी का भतीजा हुआ था और वह भी किचन में बैठे थे। तो गांव में हमारे यहाँ पर जो हमारे रूम थे उसके बाहर किचन थी, और वो खुली किचन थी जिसमें कि हम मिट्टी का चूल्हा बना करके उसमें अपना खाना पकाते थे इस तरह की। तो काफ़ी खुली थी, तो हम सारे लोग एकत्रित होकर बैठ जाते थे। और वहाँ पर मम्मी हमारी खाना व चाय वगैरह बनाती थी, वहीं पर सारा काम निपटाती थी किचन का। तो सारे वेट कर रहे थे मॉर्निंग में कि हम सबको चाय पीनी है। मेरी मम्मी ने बड़ा मतलब सबके लिए चाय बना ली, और साथ के साथ वहाँ पर सब्जी बनाने का भी पूरा प्रोसेस उन्होंने कर लिया था। तो जैसे ही चाय बॉयल हो गई, उन्होंने सोचा चाय मेरी बन चुकी है, अब मैं सब्जी को छौंक दूँ। तो ये दूसरा वाक़या मैं बता रही हूँ आपको। तो मेरी मम्मी ने जब चाय उबल गई तो उन्होंने सोचा, जो मतलब भगोना रखा हुआ है चाय का, वो सोचा कि ये मैंने सब्जी छौंकने के लिए यहाँ पर मतलब बर्तन रख दिया है। तो मम्मी ने उस पर रखा हुआ था चाय का भगोना, तो वो सब्जी का समझ रही थी कि मैंने चाय तो मैंने उतार के रख दी है, तो मैं यहाँ पर सब्जी का चढ़ा देती हूँ। तो क्या हुआ, मम्मी ने जो ऑयल सब्जी में डालते हैं ना हम, वो चाय में डाल दिया पूरा ऑयल। और वो चाय में ऑयल डाल दिया, और एकदम से मेरी मम्मी ने देखा कि ये क्या हो गया। हम सारे लोग वेट कर रहे थे कि हमें चाय पीनी है, और मम्मी ने उसमें ऑयल डाल दिया। तो सब लोग हंसने लगे कि देखो, ये हम चाय का वेट कर रहे थे और चाय की जगह हमें ये ऑयल वाली चाय पीनी है। तो सब मजाक कर रहे थे कि छान कर पी लो, या फिर मतलब इस तरह से बहुत सारा, मतलब उस पर हमारा वहाँ पर फ़नी हो गया, मजाक मस्ती हो गई। तो एक मोमेंट वो था कि जल्दबाजी में करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है। तो दो वाक्या। तो फ्रेंड्स, तीसरा वाक्य मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी सिस्टर के साथ मेरा हुआ था। तो हम जैसे शादी से पहले हम दोनों बहनें एक ही साथ मतलब सोते थे नाइट में, जैसे कि चारपाई पर या बेड पर हम एक साथ ही सोते थे। तो ऐसी घटना घटी कि मेरी सिस्टर को खुजली लगी होगी इस तरह से बालों में। तो उन्होंने अपना सिर खुजलाया और मैं साथ में उनके साथ सोई हुई थी। तो उन्होंने अपना सिर ना खुजा करके मेरे सिर को ऐसे खुजा रही, और मतलब तेज़ी तेज़ी से खुजाने लगी। तो उनके सर की जो
खुजली है वो तो मिट नहीं रही, मेरे सिर को खुजाने लगी। तो मैंने कहा ये क्या कर रही हो, मेरा सिर क्यों खुजा रही हो। मैंने उनको जगाया कि ये क्या कर रही हो, तो उन्होंने कहा है ये तेरा सिर है इस तरीक़ा से। तो अब मैं उसको बताने लगी, मतलब मॉर्निंग में अपने बहन भाइयों को, तो बहुत मतलब इस पर भी बहुत ज़्यादा हंसी हुई कि अपने सर का पता नहीं है कि मैं किसका सर खुजा रही हूँ किसका नहीं। तो यह भी एक वाक़या था जो कि आज तक भी हम सारे बहन भाई बैठ जाते हैं तो बहुत हंसी आती है। तो 3 वाक़या मैं आपके साथ बता चुकी हूँ, चौथा वाक़या भी मैं आपके साथ अभी बताना चाहूँगी। और चौथा वाक़या ये है कि मैं मतलब अपने बालों में कंघी कर रही थी। तो मैं ड्रेसिंग से अलग थी और मैं कंघी कर रही थी बालों में। तो मैंने ऐसे शीशा ले रखा था, कंघा ले रखा था। तो मेरा जैसे बच्चों में लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, तो मैं कंघी करते करते बच्चों की तरफ मेरा ध्यान गया और मैं उनको डांटने लगी। और जैसे ही डांट के मैं वापस लौटी तो मेरे हाथ में शीशा भी है, कंघा भी है। तो मैं शीशा समझ के कंघा को ऐसे सामने रख ली और मतलब जो शीशा था वो हाथ में था और कंघे को शीशा समझ के मैं देख रही थी कि मैंने देखा है ये तो कंघा है, ये तो शीशा नहीं है। तो मैं कंघे को शीशा समझ के ऐसे कर रही थी। तो ये दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कभी कभी। तो इस तरह का एक वाक़या यह था और एक और वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे वाक़या हैं जब हम बैठ जाते हैं बहन भाई तो सारी चीज़ें याद करते हैं जो हमारे साथ हो चुकी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह की घटना घटी होंगी और जिसके साथ में घटी हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, पूरा कमेंट लिखिएगा। और इस तरह की यदि आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो मुझे और टॉपिक दीजिएगा, मैं ज़रूर इस तरह की वीडियो बताऊंगी कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं होती हैं। अभी एक घटना के बारे में और बात करती हूँ कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि वो लेनी थी घर में से। और बटुआ मेरे पास था और चाबी भी मेरे बटुए में होती हैं। तो मैं मतलब बटुआ कहीं भी रख के भूल जाती हूँ, रखती तो सही जगह पर हूँ कि ये मैं यहाँ से इसको ले लूँगी, लेकिन जब ज़रूरत की काम पड़ता है ना और उसको ढूंढते तो पूरे घर में मैं इधर उधर भागती रहती हूँ कि बटुआ कहाँ गया। बटुआ अगर रखा होता है सही जगह पर, जो मिलता है ना तो इतना खराब होता है। तो इसी के ऊपर मैं आपको बात बता रही हूँ कि बटुए में चाबी थी और बटुआ मेरे पास था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे पास बटुआ है। और कुछ ज़रूरत पड़ी मेरे हस्बैंड को काम की, तो मैं चाबियों को ढूंढती फिर रही हूँ इधर उधर और ये दिमाग में नहीं था कि बटुआ मेरे पास है। और मैंने ना जहाँ जहाँ मैं रखती हूँ ज़्यादातर मैं कुछ ऐसी जगह रखती हूँ जो कि यदि उसको ढूंढो तो काफ़ी सारा नुकसान हो जाए। तो मैं ना कपड़ों की जो तय लगा देते हैं कभी कभी वहाँ पर, और कुछ इस तरह की जगह पर जो कि उथल पुथल हो जाए। तो मैंने गुस्से में, मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने गुस्से में यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, कपड़ों की तय बिगाड़ दी कि कहीं तो मिल जाए। और आखिरकार मैं थक हार के बैठ गई और एकदम मुझे याद आया और मैंने ऐसे मतलब हाथ डाला तो मतलब बटुआ मेरे पास था। तो सच में मैं इतना मतलब मुझे गुस्सा आया कि मैं क्या करूं। यदि और किसी का कोई एक इस तरह का वो होता किसी के साथ में तो गुस्सा मैं उस पर निकाल देती, लेकिन मेरी ही गलती है, मेरे पास ही और मैं भूल गई हूँ। और मुझे इतना गुस्सा आया और आज भी मैं जब मेरी चाबी खो जाती है ना तो मेरे बच्चे हस्बैंड सब इस तरह से कहते हैं कि कहीं ना कहीं रखी होगी संभाल करके या खुद के पास ही होगी, अब देखो भागी दौड़ेगी सारे घर में और इसको बटुआ नहीं मिलेगा। तो इस तरह का एक वाक्य यह था और एक और वाक्य है उसको भी बताती हूँ। और एक और वाक्य था जो मुझे याद नहीं आ रहा था, अब आ गया है तो मैं आपको बताती हूँ। तो एक वाक्य था कि गांव में शादी थी और जो मेरे चाचा जी हैं मेरे पापा जी से छोटे, वो गांव में गए थे तो वहाँ पर शादी थी। तो शादी में जैसे खाना वगैरह खाकर आते हैं तो खाना तो खाकर आए, लेकिन शाम को मेरी मम्मी से कहने लगे कि सादा रोटी सब्जी बनाओ और हमें वो खानी है चूल्हे पे क्योंकि मेरे चाचा जी हमेशा से दिल्ली में रहते थे। तो वो गाँव में गए तो उन्होंने कहा चूल्हे की रोटी सब्जी खानी है। तो मेरी मम्मी ने उनके लिए मतलब शाम को चूल्हे पर रोटी बनाई और हमसे चटनी बनवाई, मैंने ही बनाई थी। तो मेरी मम्मी क्या ना कुछ चीज़ें ऐसे थी गांव में जैसे कि इस तरह के बर्तनों में रख लेते थे, जैसे कि कोई भी पेप्सी की बोतल है या इस तरह के छोटे मोटे डब्बे होते थे सबको यूज़ करती थी। तो किसी में सर्फ रख दिया यानी कि कपड़े धोने का, तो किसी में नमक रख दिया, इस तरह से। तो ऐसा नहीं था कि चीज़ें एक जगह होती थी, हर जगह चीज़ें व्यवस्थित होती थी। लेकिन पता नहीं उस दिन का ऐसा वाक़या था कि जो सिलावटी होती है जिस पर हम अपनी चटनी पीसते हैं वहीं पर मतलब रखा हुआ था और वहीं पर नमक रखा हुआ था, एक ही तरह की बोतल थी।
तो दिन में जैसे कपड़े धुले होंगे तो रख दिया होगा, भूल से रह जाती हैं चीज़ें। तो अब मुझे बोल दिया कि चटनी बना लो, तो मैं चटनी बना रही हूँ। और चटनी बनाते समय सिल पर मैंने ना उसमें जैसे लहसुन है या फिर जो भी मतलब अब चटनी बनाई होगी उस टाइम पर मैंने नमक की जगह सरफ डाल दिया और सरफ डाल करके मैं उसको पीसे जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है। और लाइट गई हुई थी, और उन दोनों पता गांव में लैंप होते हैं ना, लैंप, वो जल रहे थे। तो लाइट नहीं थी तो लैंप जल रही थी, तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं। तो मैं सरफ डाल दिया और मैं उसको पानी डाल के घिसे जा रही हूँ और उसमें झाग बन रहे हैं भाई ये कैसी चटनी बन रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी चटनी बनी। मेरे तो हाथ चिकने हो रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चिकने हो रहे हैं। और फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया कि क्या हो रहा है, फिर वो लोगों को दे दी गई खाने को। और मेरे पापा ने, मेरे चाचा जी ने वो चटनी से रोटी खाई, तो कहने लगे ये कैसी चटनी लग रही है, पता नहीं कैसा स्वाद है, बहुत अच्छा स्वाद आता है गांव की रोटी सब्जी में। और ये इस तरह से मतलब वो कहने लगे, थोड़ा सा ही खाना खाया फिर उनको उल्टी आने लगी और कि ये क्या कर दिया। और तो मैंने देखा कि मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब जैसे ही लाइट आई, उजाला हुआ, तो मैंने देखा कि ओ ये तो सरफ डाल दिया तो हम करना क्या चाह रहे होते हैं और हो क्या जाता है। इस तरह की घटनाएं मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे वाक़या हैं। कुछ ये तो फनी थे, कुछ ऐसे हैं जिनको हमें टाइम पर करना है और उनके लिए हमें इतनी भाग दौड़ होती है। बहुत सारी घटनाएं, यदि आपको इस तरह की मेरी वीडियो, आज की वीडियो मेरी पसंद आती है और ये इस तरह की घटनाएं पसंद आती हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस तरह की टॉपिक और इस तरह की वीडियो और चाहिए आपसे, तो प्लीज़ बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को वायरल कर दीजिएगा। और ऐसे फ़नी मोमेंट यदि आपको अपनी ज़िंदगी में भी आपके साथ ऐसे गुजरे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी वीडियो आज की प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। ब्लॉगिंग कर रही थी लेकिन ये टॉपिक मिला, मैंने आपसे शेयर की ये सारी बातें। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसी का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स।